अब अपना एक ही टॉपिक बचा है जिसमें अलग अलग आपके तो अलग अलग लिख रखा है। देखो जैसे आपके एक सिलेबस में लिख रखा है भक्ति व सूफी आंदोलन, ठीक है। तो भक्ति और सूफी आंदोलन में जैसे नाम दे रखे हैं इन्होंने विशेष संदर्भ में दादू, मीरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ये तो भक्ति और सूफी आंदोलन हो गया। उसके नीचे दे रखा है संत व संप्रदाय। ये एक ही बात है देखी जाए तो भाई, जो भक्ति आंदोलन है मतलब रामानंद वालों ने रामानंदी संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, तो ये भक्ति आंदोलन ही तो था। इसका उदय तो दक्षिण भारत में हुआ, लेकिन अपने सिलेबस में उन्होंने कह रखा है केवल राजस्थान का, इसलिए हमें वो डिटेल में नहीं जाना। अलवार वाली, नैनार वाली, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, हमारा फोकस होना चाहिए केवल राजस्थान में भक्ति आंदोलन। तो राजस्थान में अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो जनरली हम भक्ति आंदोलन को दो भागों में बांटते हैं। एक तो होती है निर्गुणी परंपरा कि भाई वो ये मानते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं होता, कण कण में भगवान है, और एक होते हैं सगुणी। इनका मेन जो अंतर होता है ना वो मूर्ति पूजा का होता है, ये मान लो आप। क्योंकि निर्गुणी कहते हैं कि भगवान को हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं कि ये मूर्ति है वो भगवान है, कण कण में। सगुणी उनकी मूर्ति रूप में क्या कर लेते हैं, पूजा। अब निर्गुणी जो है इसमें आपके दो नाम विशेष रूप से दिए हुए हैं। एक नाम तो दिया हुआ है जाम्बोजी, तो ये तो हो गए संत। अब जाम्बोजी पढ़ेंगे तो साथ में अपने आप ही हो गया विष्णोई, तो ये हो गया संत और संप्रदाय। तो संत और संप्रदाय का मतलब यह है कि विष्णोई संप्रदाय के बारे में दो चार फैक्ट कि भाई इसकी स्थापना कहां हुई, कब हुई, और संत का मतलब जाम्बोजी का जीवन परिचय कि कहां जन्मे, कौन माता पिता थे, कहां इनकी मृत्यु हुई। ऐसे ही एक निर्गुणी है जसनाती। अब ये नाम मैंने इसलिए लिखे कि ये स्पेशल रेफरेंस दे रखा है उसमें। पढ़ने को तो सारे संत संप्रदाय पढ़ने पड़ेंगे, लालदासी, चरणदासी, राम स्नेही, रामानंदी, लेकिन इनका तो नाम भी है वितरिम, क्योंकि हमने लोक देवता तो पढ़ लिए, उसमें लोक देवता भी है साथ में, जैसे पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, तो ये तो हमने पढ़ लिए। अब जो निर्गुणी है उनमें सबसे प्रमुख एक तो अपने जाम्बोजी रहेंगे, एक जसनाती वाले। फिर अगर बात करें हम तो एक नाम आ जाता है दादू का, इनका नाम भी विशेष रूप से दिया हुआ है। एक सगुण भक्त आ जाती है मीराबाई, इनका नाम दिया है। और इसके बाद में आ जाता है सूफीवाद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो स्पेशल दे रखा है, तो उनकी तो डिटेल भी देखनी पड़ेगी भाई कब आए, किसके साथ आए। बाकी इसके अलावा भी तो जैसे दरगाहें है ना, जैसे नरहड़ पीर है भाई, सूफीवाद जो था जैसे हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह, मीटे शाह की दरगाह, जैसे गलियाकोट में दाऊदी बोरा संप्रदाय की पीठ है। तो मतलब अपने को हिंदू से संबंधित संप्रदाय भी और मुस्लिम धर्म से संबंधित संप्रदाय भी इसमें पढ़ने होंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक रहेगा अब राजस्थान में भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन, और इसको कॉम्प्लिकेटेड किए बिना सरलता से पढ़ेंगे। साथ में अपने टॉपिक ये भी वाला भी हो ही जाएगा, संत व संप्रदाय। क्योंकि देखो अगर हम संत को अलग पढ़े कि जाम्बोजी पढ़ लिया, जसनाथ जी पढ़ लिया, और फिर हम संप्रदाय अलग से पढ़े कि भाई विष्णोई संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। विष्णोई संप्रदाय का मतलब है जाम्बोजी, जसनाती संप्रदाय का मतलब है जसनाथ जी, दादू पंथ का मतलब है दादू जी। अब दादू जी पढ़ेंगे उसमें अपने आप संत रजब जी, ऐसे संतों के नाम आ जाएंगे। जैसे ये कबीर जी, या कबीर जी पढ़ने को पढ़ लो, लेकिन राजस्थान में नहीं पढ़ सकते हम। पढ़ने को पढ़ाते हैं कि कबीर जी पढ़ा दिया, हम राजस्थान में पढ़ते हैं तो रेदास को पढ़ेंगे। उसके अलावा हम पढ़ेंगे संत पीपा को, हाँ यही तो धन्ना पीपा, तो ये राजस्थान से संबंधित पढ़ने। तो देखो सबसे पहले हम कर लेते हैं बात निर्गुणी परंपरा वाले, है ना, निर्गुणी परंपरा। निर्गुणी परंपरा निर्गुणी परंपरा और निर्गुणी परंपरा में सबसे अपने जो इंपॉर्टेंट सब जो पहले दे रखे हैं उनको पहले करेंगे, फिर अतिरिक्त में आ जाएंगे। क्योंकि देखो 70% संभावना है जिनके नाम स्पेशल मेंशन किए हैं वहां से क्वेश्चन आना, और 30% चांस है कि वो थोड़ा
डीप जाके दे दे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विश्नोई संप्रदाय, और साथ में संत का नाम आ जाएगा जाम्बो जी। अब ये भी तो विष्णु की पूजा करते थे भाई, जाम्बो जी भी तो विष्णु की पूजा करते थे। विष्णुई संप्रदाय, इसलिए इनके अनुयायी है ना ये विष्णुई संप्रदाय, इन्हें विष्णु का अवतार मानकर पूजते हैं। और इनका जन्म भी है ना कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था, तो कृष्ण भी तो विष्णु के अवतार थे, तो इनको चाहे कृष्ण का बोल दो चाहे विष्णु का बोल दो, भाई मैन तो विष्णु ही थे, विष्णु का अवतार कृष्ण। तो इनका जन्म भी किस दिन हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कृष्ण जन्माष्टमी को। विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन हो गए? जाम्बो जी। जाम्बो जी जो है इनका जन्म पीपासन में हुआ, नागौर, ठीक है। फिर इनके माता पिता की जब मृत्यु हो गई तो ये चले गए बीकानेर। बीकानेर में जगह है समराथल दोहरा बोलते हैं, समराथल ध्यान में रख लेना आप। समराथल में इन्होंने किसकी स्थापना कर दी? विष्णुई संप्रदाय की। इन्होंने 29 नियम दिए, 20 + 9 तो कहलाए विष्णुई। उसके बाद में एक जगह है बीकानेर, ये सारी जगह बीकानेर में है, लालासर। लालासर में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लालासर में क्या हो गई इनकी? मृत्यु। राणा सांगा भी मिले थे इनसे। और पता है आपको एक बार क्वेश्चन क्या आया? जसनाथ जी और जाम्बो जी मिले कब? सन 1500 में मिले थे। ये भी बात करेंगे आगे कि 1500 में जसनाथ जी और जाम्बो जी। जसनाथ जी की कहानी यह है 1482 में जन्म हुआ और 1506 में समाधि ले ली, जिसमें 12 वर्ष की कठोर तपस्या भी शामिल है। गोरखनाथ से दीक्षा ली और जो समाधि ले ली उन्होंने। कतरियासर वाला जो क्षेत्र है ना, वहां पे इनको जमीन दी थी सिकंदर लोदी ने। शासक जानते हो ना नाम, वो चमत्कारों से प्रभावित हुआ सिकंदर लोदी, और सिकंदर लोदी ने इन्हें क्या दी थी? जगह दी थी। तो ये लालासर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। और इनकी समाधि स्थल कहां बनाई गई? मुकाम तालवा। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं आपको, ये 4 नाम इसलिए ध्यान में रखने हैं, ये चारों 8 धाम है विष्णुई संप्रदाय के। 8 धाम माने जाते हैं प्रमुख रूप से। 4 तो यही हो गए ना, एक जन्मस्थली, एक विष्णुई संप्रदाय के कारण, और एक लालासर जहां इनकी निर्वाण हुआ, और मुकाम तालवा में इनकी समाधि बनी हुई है। ऐसे फलोदी में एक जगह है जाम्बा। जाम्बा इसको विष्णुइयों का पुष्कर कहा जाता है। तो एक धाम ये हो गया। एक बाहर है यूपी में, और एक आपने कंजर्वेशन रिजर्व पढ़ा होगा सबसे छोटा, रोटू। तो ये भी किसकी है? विष्णुई संप्रदाय की एक पीठ है। अब अगर जन्म की बात करें इनकी, तो इनका जन्म हुआ था 1451 में, और ये राजपूत थे। इनकी जाति क्या थी? राजपूत। और इनके पिता का नाम था लोहट जी। लोहट जी पंवार। गोत्र कौन सी थी इनकी? पंवार। और इनकी जो माता थी उनका नाम था हंसा देवी। इनकी माता का नाम क्या था? हंसा देवी। तो जाम्बो जी का सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ा सा जीवन परिचय। कब जन्मे, कहां जन्मे, माता पिता कौन थे, बचपन का नाम क्या था, ठीक है। तो जन्म 1451 ईस्वी, पीपासर, नागौर। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। आप ये सोचो कि उस समय ये इतने इनकी विचारधारा इतनी कैसे हो सकते हैं। सोचो 1451 यानी 15वीं शताब्दी में ये विधवा विवाह के समर्थक थे। उस समय ये बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि विधवा का जीवन है वो बहुत बेकार हुआ करता था। ये आपने देखा होगा सती प्रथा, ये जबरदस्ती बनाई हुई थी, क्योंकि उस विधवा की बाद में जीवन, आजकल तो इतना नहीं है, पहले जो विधवा महिला हो जाती थी वो किसी के मांगलिक कार्यों तक में नहीं जा सकती थी, उसका अलग ही पूरा कर दिया जाता था। तो ये पहले थे, एक तो विधवा विवाह का समर्थन किया, एक इन्हें पर्यावरण संत के रूप में जाना जाता है। इन्हें पर्यावरण को संरक्षण देने वाले सबसे बड़े देवता के रूप में किन्हें पूजा जाता है? जाम्बो जी को। फिर अगला पॉइंट लिखो, पिता।
पिता थे लोहट जी। माता, ये जो स्पेशल दे रखे हैं ना, इनका जीवन परिचय देखना जरूरी हो जाएगा। बाकी का तो चलो बहुत से हैं संत संप्रदाय, लेकिन इनका जरूरी है। माता हंसा देवी। अब ये अलग से नहीं लिखते ना संत संप्रदाय कि भाई इनके रेफरेंस में पढ़ना है, तब तो उतना ही पढ़ते, फिर वो अलग से वो लिख दिया इन्होंने। बचपन का नाम, बचपन का नाम बताओ, किसी को पता हो तो। धनराज। बचपन का नाम धनराज। ये जसनाती संप्रदाय है ना, ये तो लगभग जो जाट जाति थी उनके लोगों ने, इनकी आज भी गोत्र वही होती है। जाटों में होते हैं ना जाखड़, पूनिया, ये जसनाती जो होते हैं ना, इनकी गोत्र भी वही मिलेगी, पूनियार वो। लेकिन उन्होंने जसनाती अपना लिया। जसनाती का मतलब हो गया 36 नियमों का पालन करते हैं। गले में आप देखना, जसनाती सिद्ध जो होते हैं, जो अपने भी आसपास रहते हैं, मेरे भी एक दो दोस्त, काला धागा बांधते हैं ऊन का गले में। और मोर जो पक्षी है उसको, जैसे विष्णुई संप्रदाय के लोग है ना, एक तो पशु हत्या नहीं करते, इसके अलावा आपको पता होगा पशु हत्या पर रोक तक लगा दी थी। जो आसपास के राजा महाराजा थे, इनके जो प्रभाव में थे, पशु हत्या पर रोक लगा दी। और इनका सबसे पवित्र खेजड़ी को मानते हैं ये, और खेजड़ी के लिए अमृता देवी विष्णुई। उससे पहले भी हुआ है, पेड़ों को बचाते हुए कई लोग शहीद या वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये हो गया आपका पिता, माता और बचपन का नाम। फिर उसके बाद लिखना जाम्बोजी। जाम्बोजी विधवा विवाह के समर्थक थे। फिर अगला पॉइंट लिखना, जाम्बोजी को पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। जाम्बोजी को पर्यावरण संरक्षण के लिए। बाकी देखो, इनमें और लोक देवताओं में एक फर्क है। ये अपने सिद्धांतों के लिए, आदर्शों के लिए जाने जाते हैं। ये कोई वैसे नहीं थे कि चमत्कार दिखा दिया। जैसे लोक देवता तो क्या करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। ये लोगों को शिक्षा देते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, वो कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, वो लोगों को कर्म कांडों से, इनसे दूर करने के लिए एक नया संप्रदाय। तो ये जो संप्रदाय है, इसके 29 नियम है। तो इन्होंने वो 29 नियम दिए और कहा कि जिसको पालन करना है वो मेरे संप्रदाय में शामिल हो जाओ, बस सीधा साधा। जसनाती संप्रदाय जो है, जसनाथ जी, उन्होंने 36 नियम दे दिए। ये भी ध्यान में रखना, इसमें 29 है ये तो पता चल रहा है, उसका पूछ ले तो ध्यान रखना 36 नियम है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। अब इन्होंने बात करें विश्नोई संप्रदाय की, तो उसकी स्थापना की थी इन्होंने 1485 में। ठीक है, सम्राथल जोहरा के नाम से जो जाना जाता है। इनकी कर्मस्थली कहां रहेगी, पूछ ले, कर्मस्थली कहां थी, सम्राथल बीकानेर। मृत्यु कहां हुई, लालासर। जन्म कहां हुआ, पीपासर। समाधि कहां है, मुकाम तालवा। तो इसमें लिखना, इन्होंने 1485 में विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की तथा अपने अनुयायियों को उनतीस नियम दिए। अपने अनुयायियों को 29 नियम दिए। 29 नियम दिए, जिसके कारण इस संप्रदाय
इस संप्रदाय का नाम विश्नोई संप्रदाय पड़ा। संप्रदाय का नाम विश्नोई संप्रदाय पड़ा। विश्नोई संप्रदाय पड़ा। फिर लिखो जाम्बोजी की कर्म स्थली। कर्म स्थली सम्राथल। कर्म स्थली सम्राथल। बीकानेर। सम्राथल बीकानेर। निर्वाण स्थली लालासर बीकानेर। लालासर बीकानेर। निर्वाण कब हुआ इनका, ब्रैकेट में लिख लो 1536 ईस्वी। 1536 ईस्वी। और एक क्या हो जाएगा, समाधि स्थल मुकाम बीकानेर। मुकाम बीकानेर। मुकाम बीकानेर। नोट लगा के लिखना, आश्विन तथा आश्विन में फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। जो मुकाम तालवा है ना, इनके जो धाम है, तो वर्ष में कितनी बार लगता है इनका मेला, 2 बार। और जसनाथ जी का 3 बार लगता है। तो आश्विन व फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। ठीक है। फिर लिखो जाम्बोजी के ग्रंथ। जाम्बोजी के ग्रंथ। जंब सागर, और क्या कहते हैं इसे, पांचवा वेद, जंब सागर। फिर लिखो जंब संहिता। जंब संहिता। 120 शब्द वाणियां। विश्नोई धर्म प्रकाश। विश्नोई धर्म प्रकाश। एक व्यक्ति का नाम ध्यान में रखो तो रख लेना। व्यक्ति का नाम है पुल्लोजी। क्यों प्रसिद्ध है? विश्नोई संप्रदाय अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पुल्लोजी। ठीक है। फिर इनकी जब मृत्यु हो गई तो विश्नोई संप्रदाय का प्रमुख बनने वाला व्यक्ति था विल्लोजी। ठीक है। पुल्लोजी तो कौन है? जिसने पहला व्यक्ति जिसने विश्नोई संप्रदाय का अनुयायी बना। और जब जाम्बोजी की मृत्यु हो गई 1536 में, तो कोई तो विश्नोई संप्रदाय के पीठ का प्रमुख बनेगा ना। इनकी जो पीठ है उनके प्रमुख भी होते हैं। तो वो पहले व्यक्ति कौन थे? विल्लोजी। इनकी मृत्यु के बाद विल्लोजी। तो इसमें लिखना
विश्नोई संप्रदाय को अपनाने वाले पहले व्यक्ति, विश्नोई संप्रदाय को अपनाने वाले पहले व्यक्ति पुल्लोजी थे। पुल्लोजी। फिर लिखना जाम्बोजी के निर्वाण के बाद, जाम्बोजी के निर्वाण के बाद, जाम्बोजी के निर्वाण के बाद विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख, विश्नोई संप्रदाय के प्रमुख विल्लोजी बने। विल्लोजी बने। विश्नोई संप्रदाय की 8 पीठ विश्नोई संप्रदाय की 8 पीठ पिपासर, नागौर, जनस्थली, लालासर, बीकानेर, निर्वाण स्थली, मुकाम बीकानेर, समाधि स्थल जांगड़ू, नोखा। वो कर्म स्थली रही थी। 8 पीठ में उनका नाम नहीं आता सम्राटल का। जांगड़ू, नोखा, बीकानेर। रामड़ावास, पिपाड़, जोधपुर, रोटू, नागौर, एक रहेगा जाम्बा, फलोदी, जोधपुर, जाम्बा को कहते हैं विश्नोई संप्रदाय का पुष्कर। लोदीपुर, यूपी। लोदीपुर यूपी, ये राजस्थान से बाहर है, ध्यान रख लेना। पूछ लेंगे भाई जाम्बो जी का कोई, क्योंकि यहां भी इन्होंने क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। इनका पहला उपदेश सम्राथल में हुआ था, कर्मस्थली थी ना इनकी। 1483 में आ गए ये सम्राथल, फिर वहां पे इन्होंने अपनी धोनी बना ली। फिर 1485 में इन्होंने क्या किया, विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कर दी। 1483 में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई, तब ये कहाँ आ गए थे, ये जो सम्राथल धोरावाड़ा जो बीकानेर का क्षेत्र है, यहाँ पर समाधि बना दी इनकी मुकाम तालवा में। तो वहां पे मेला भी लगता है इनका।
इसके अलावा ये जो जगह और लिखाई है, यहां विष्णुई संप्रदाय की क्या है, प्रमुख पीठें बनी हुई है, जाम्बो जी। तो ये था विष्णुई संप्रदाय। तो इसमें संत भी हो गए, जाम्बो जी के जीवन के बारे में भी बात आ गई, और साथ में बाकी तो इनके 29 नियम है जो विष्णुई संप्रदाय है, तो वो अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही है पर्यावरण संरक्षण करना, पशु पक्षियों की हत्या नहीं करना, तो इस प्रकार से, जैसे नशे से दूर रहना, इस प्रकार से इन्होंने क्या दे दिए, 29 अपने उपदेश या शिक्षाएं दे दी। फिर है जसनाती संप्रदाय। जसनाथ जी, जसनाती संप्रदाय, और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय। बाकी तो देखो संप्रदायों की कोई लिमिटेशन तो है नहीं, बहुत आएंगे, लेकिन उनमें वन लाइनर से आते हैं ये, चरणदासी, लालदासी, राम स्नेही, रामानंदी, निष्कलंकी भी था, संत मावजी वाला। तो जसनाती संप्रदाय है, ये देने वाले व्यक्ति थे जसनाथ जी। जन्म 1482, देखो है ना दोनों समकालीन। भाई उन्होंने 1485 में, ये 3 साल के थे तब उन्होंने विष्णुई संप्रदाय बना दिया, पर ये तो 24 साल की समाधि ले ली 12 वर्ष की तपस्या के बाद। सोचो 12 साल का बच्चा तपस्या करने बैठ जाता है। जन्म तभी तो अब पढ़ रहे हैं हम इन्हें, 1482। इनका तो मैन एक ही जगह है, ये अग्नि नृत्य करते हैं, कत्रियासर बीकानेर। सिकंदर लोधी ने जमीन दे देता है यहीं पे 500 बीघा, कत्रियासर बीकानेर। देव उठनी 11 को जल में थे ये, कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी। पिता हमीर, माता रूपा दे। पिता हमीर, माता रूपाते। बचपन का नाम उनका क्या था, धनराज। इनका था जसवंत। गुरु, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गुरु गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम भी था गोरखनाथ। नियम, कितने नियम दिए, 36। मंगेतर, कलाल दे। सगाई हो रखी थी जसनाथ जी की। तो ये क्या करते हैं, आश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ले लेते हैं, और आश्विन शुक्ल अष्टमी को समाधि कौन ले लेती है, इनकी मंगेतर कलाल दे। ठीक है, शादी नहीं हुई तभी तो मंगेतर लिखा है ना, पत्नी लिखता ना शादी होती तो सगाई हुई थी अभी तक, फोन पे व्हाट्सएप चैट ही चल रही थी, शादी फेरे नहीं हुए थे। तो मंगेतर है कलाल दे। तो यह जसनाथ जी का जीवन परिचय है। जन्म हो गया 1482 में, देह उठनी 11 को कत्रियासर बीकानेर में। पिता का नाम हमीर, माता का नाम रूपा दे, बचपन का नाम जसवंत, गुरु का नाम गोरखनाथ। नियम दिए इन्होंने 36, और इनके मंगेतर का नाम था कलाल दे। ठीक है, तो इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेना, इन्होंने
गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर गोरखनाथ जी से दीक्षा लेकर गोरख मालिया से दीक्षा लेकर गोरख मालिया जगह का नाम है ये, बीकानेर, गोरख मालिया नामक स्थान पर इन्होंने 12 वर्ष कठोर तपस्या की। 12 वर्ष कठोर तपस्या की। ठीक है। जसनाती संप्रदाय की स्थापना कब की इन्होंने? 1504 में। तो लिख लो, इन्होंने 1504 में जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। 1506 में आश्विन शुक्ल सप्तमी को 1506 में आश्विन शुक्ल सप्तमी, मेला भी इनका लगता है आश्विन शुक्ल सप्तमी। 3 लगते हैं, माघ में भी, चैत्र में भी और आश्विन में भी। आगे की डेट सेम है, शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, चैत्र शुक्ल सप्तमी। आश्विन शुक्ल सप्तमी को 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली। हम भी ले लेते तो आज इतने परेशान नहीं होते हैं। समाधि ले ली, अब ले नहीं सकते, न्यायपालिका का आदेश है ये। थोड़े दिनों पहले देखो, जैन धर्म में प्रथा होती है सलेखना या संथारा, इस पर रोक लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो पूरा जैन समाज इकट्ठा हो गया था। इसमें भी एक तरह से इसको वो आत्महत्या की कैटेगरी में रख लेते हैं। जैसे समाधि हो गई, संथारा में वो जब तक नहीं मरते, चंद्रगुप्त मौर्य इसी से तो प्राण त्यागे थे श्रवण बेलगोला में, कि जब तक मृत्यु नहीं होती कोई भी अन्य जल का त्याग नहीं करते। तो 24 वर्ष की आयु में इन्होंने समाधि ले ली। फिर लिखना, तथा आश्विन शुक्ल अष्टमी को कालल देने, एक सेकंड, नाम क्यों बिगाड़े कोई, कालल, यहां भी कालल कर लेना, वो है ना, कलाल लिख दिया था, एक ही मात्रा आगे बढ़ गई। कालल देने समाधि ले ली। कालल देने समाधि ले ली। इनको तो नहीं कह सकते सांगा के समकालीन, सांगा 1509 में राजा बना था, तो ये तो 1506 में समाधि ले लेते। तो सिकंदर लोदी ने दी थी इन्हें जमीन। ठीक है। लेकिन देखो ये फैक्ट तो मिलता है, लेकिन एक चीज बताओ मुझे, लोदी वंश जो था, लोदी वंश का संस्थापक था इब्राहिम लोदी? नहीं, इब्राहिम लोदी तो सबसे लास्ट में था, जिसको पानीपत। सिकंदर लोदी का समय सही है। बेलोल लोदी था, फिर सिकंदर लोदी था, और फिर इब्राहिम लोदी था। नहीं, मैं ये सोच रहा था ये 1500 के आसपास का समय ही है। तो ये 1500 के आसपास कौन था? मुगल दिल्ली सल्तनत का राजा सिकंदर लोदी। मेरे क्या वो वहम हो गया कि ये पहला था, पहला बेलोल लोदी था,
उसके बाद था सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने किसको जमीन दी? जसनाथ जी को। लिखो, जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित हो सिकंदर लोदी ने इन्हें जमीन दी। जमीन दी। इनके उपदेश किसमें है? पहले भी बात की थी हमने। और कोंडा, इनके जो उपदेश है वो शिंबुदड़ा और कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है, यानी कंपाइल किए गए हैं। ठीक है, इसमें लिखना इनके उपदेश शिंबुदड़ा व कोंडा नामक ग्रंथ में संकलित है। एक किताब है ये यशोनाथ पुराण। ये पुस्तक ये कहती है कि सन 1500 में जाम्बोजी और जसनाथ जी इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, यशोनाथ पुराण के अनुसार। अगला पॉइंट लिख लो, यशोनाथ पुराण के अनुसार जसनाथ जी व जाम्बोजी की मुलाकात हुई। ब्रैकेट में लिख लो 1500 में ना, 1500 ईस्वी। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी मोर तथा जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। तथा गले में ऊन का काला धागा पहनते हैं। लिखो, जसनाती अनुयायी 3 प्रकार के होते हैं। जसनाती अनुयायी 3 प्रकार के होते हैं। विरक्त, नंबर 1 विरक्त। तो विरक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विवाह नहीं करना, वही होता है जीवन से विरक्त। तो विरक्त कौन होते हैं? जो विवाह नहीं करते। ऐसे जसनाती अनुयायी जो विवाह नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? विरक्त। इसके ब्रैकेट वो अलग है, उसमें भी करेंगे उत्तरादि, खाकी, नाका, वो तो उसकी शाखाएं थी विरक्त। इसमें जो जसनाती होते हैं ना, ऐसे भी हैं जो विवाह करते हैं और ऐसे भी हैं जो विवाह नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो विवाह नहीं करते वो क्या कहलाते हैं? विरक्त। दादू जो थी ना उसमें वो 5 शाखाएं थी,
वो उनके जो शिष्य थे अलग अलग, गरीबदास, सुंदरदास, तो उन्होंने वो अलग अलग शाखाएं बना ली थी, उत्तरादे, खाकी, नाका, विरक्त। तो ये विरक्त है, विवाह नहीं करते, विवाह नहीं करते। सिद्ध, एक होते हैं सिद्ध, जैसे नाम सुना हो जस, देखो अग्नि नृत्य पढ़ोगे ना आप, किताबों में लिखा भी है, जसनाती सिद्ध अग्नि नृत्य करते हैं। ये क्या होते हैं? पुजारी। सिद्ध कौन होते हैं? पुजारी। जो इनकी समाधि या जो मंदिर है वहां पे जो पूजा का काम करते हैं वो क्या है? सिद्ध। एक होते हैं जसनाती जाट, जसनाती जाट। गृहस्थ, ये कौन होते हैं? गृहस्थ। दादू जी ने अपने आप ने तो विवाह कर रखा था, बेचारे रजब जी को कर दिया खराब। रजब जी जा रहे थे तो ढूंढाड़ी में दे रहे थे वो प्रवचन, तो समझ में आ गए रजब जी को, तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत थे, संत रजब जी। ठीक है। और इनका मेला आपको पता ही है, लिख लो मेला कत्रियासर। मेला कहां लगता है? कत्रियासर में। आश्विन, भाई समाधि ली थी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, फिर आ जाएगा माघ शुक्ल सप्तमी, और एक आ जाएगा चैत्र शुक्ल सप्तमी। आश्विन, माघ और चैत्र की शुक्ल सप्तमी को